नमस्कार दोस्तों, पैसा बाजार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक एसआईपी के रिटर्न और निवेशक के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी रिटर्न तो देती है, लेकिन कौन से निवेशक हैं जिनको ये रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो ये एसआईपी 21/2/2017 को शुरू की गई थी। 3 लोगों ने एक साथ शुरू किया था, एक मैं स्वयं और हमारे 2 साथी, एक डॉक्टर साहब और एक शर्मा जी। पूरा नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि ये सही नहीं रहेगा। तो 1 साल बाद हम लोगों के एसआईपी में 65,000 रुपये जमा कर देते हैं। 68,471 रुपये वैल्यू होती है और 9% से अधिक का हम लोगों को रिटर्न मिल जाता है। तीनों लोग खुश हैं, अपनी एसआईपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर एक चमत्कार होता है कि लगभग 18% के आसपास एसआईपी का रिटर्न माइनस हो जाता है। 1,25,000 की वैल्यू 1,05,000 हो जाती है। अब एक निवेशक जो डॉक्टर साहब हैं वो विचलित हो जाते हैं, भयभीत होते हैं और अपनी एसआईपी को बंद करने की जिद करते हैं। हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि चमत्कार हो गया। इसका कहने का मतलब है कि 18% चीज़ें सस्ती हो गई थी और इस समय हमको ज़्यादा यूनिट मिल जाते, लेकिन ये बात डॉक्टर साहब मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने जिद करके बंद कर दी। ये डॉक्टर साहब जैसे और भी बहुत सारे निवेशक हैं, जब उनको चीज़ें सस्ती मिल रही हुई है या मतलब अपॉर्चुनिटी होती है, उस समय वो इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में नहीं देते हैं और अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब ने एक बात और साथ में कही कि जब भी इसकी वैल्यूएशन बराबर हो जाए इसको विड्रॉल कर दीजिए। लेकिन जो शर्मा जी थे वो बात पे राजी हो गए कि चलो अभी ये एसआईपी को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। अब 2 लोगों की एसआईपी कंटिन्यू है। तीसरे साल भी कोई रिटर्न नहीं है। तीसरे साल भी आप लोग देख रहे हैं कि आधा % से भी कम का रिटर्न है। 1,85,000 की वैल्यू 1,86,000 है। अब जो दूसरे साथी शर्मा जी थे वो भी थोड़ा बहुत विचलित होने लगे, लेकिन उनको समझाया गया तो वो बात मान गए और 1 साल के लिए वो राजी हो गए। चौथे साल आप लोग देखें कि एसआईपी का रिटर्न कितना बढ़िया हो गया। 14.5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलने लगा। 2,45,000 की वैल्यू 3,31,000 है। अब शर्मा जी काफ़ी खुश हुए, बोले ये निर्णय हमारा सही था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी एसआईपी को बंद कर दिया जाए और ये वैल्यूएशन जो आ गई है इसको हम विड्रॉल कर लेते हैं, कल कहीं फिर दोबारा मार्केट न गिर जाए। लेकिन शर्मा जी को याद दिलाया गया, ये डॉक्टर साहब को भी याद दिलाया गया था कि कई आप लोगों ने जब एसआईपी शुरू की थी तब कहा था हम 10 साल चलाएंगे, आप कोई बोल रहा था 15 साल चलाएंगे, लेकिन अभी तो 4 ही साल में आप लोगों को ये स्थिति हो गई। शर्मा जी तो दूसरे 7 साल ही साथ छोड़ दिया। तो शर्मा जी ने तो अपनी एसआईपी 4 साल रखा, डॉक्टर साहब ने दूसरे साल ही साथ छोड़ दिया। शर्मा जी को बात समझाई गई तो वो बात मान गए और फिर एक एसआईपी को कंटिन्यू कर लिया। अब 5 साल बाद हम दोनों लोगों के एसआईपी का रिटर्न 3,05,000 की वैल्यू 5,21,000, 20% का CAGR। शर्मा जी तो बिल्कुल गदगद हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपका निर्णय सही था। अब ये बात उन्होंने जाकर डॉक्टर साहब को बता दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, अब हमारी एसआईपी दोबारा शुरू कर दो। अब एक बात और दोस्तों देखने की बात है कि डॉक्टर साहब विड्रॉल ना किए होते, एसआईपी बंद कर दिए थे और वहीं छोड़ देते, तो उनकी जो एवरेज वैल्यूएशन थी वो 49 रुपये के आसपास उनका वैल्यूएशन था, जहाँ उन्होंने एसआईपी उनकी माइनस थी, जो एनएवी 49 रुपये थी। आज एनएवी कितनी 5 साल बाद 104 रुपये। मतलब वहाँ से यदि वो विड्रॉल ना करते तो भी उनका पैसा डबल हो जाता। मतलब कि 18 में 19 में उन्होंने विड्रॉल कर लिया। 19 के केवल बाद कितने साल, 3 साल रुकना था। 3 साल में उनका पैसा डबल हो जाता, दुगना हो जाता, लेकिन वो नहीं माने और विड्रॉल कर लिया। अब शर्मा जी ने कहा हमारी दोबारा से एसआईपी शुरू कर दो। फिर चमत्कार होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल से कोई रिटर्न नहीं है। तो चूंकि ये हम दोनों लोगों की एसआईपी का रिटर्न, इसलिए आपको 16% दिख रहा है। शर्मा जी की एसआईपी में फिर रिटर्न माइनस हो गया और पिछले महीने उन्होंने फिर एसआईपी को बंद करके विड्रॉल कर लिया। इसलिए हमने सोचा कि ये जो घटनाएं हुई अपने और भी निवेशकों के और दोस्तों को साझा करें कि हम किस तरीके से अपना व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार की वजह से म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न आता है आम निवेशकों को नहीं मिल पाता है। अब आप लोगों की जिज्ञासा होगी कि हम लोग किस फंड की बात कर रहे हैं, तो ये डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात है, कर रहे हैं। ये काफ़ी वोलेटाइल फंड है, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा फंड है। हमारा कोई इसमें रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने रिस्क प्रोफाइल को, अपने बिहेवियर को नहीं समझते तब तक किसी भी
फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो साथियों, इस पूरे जो एसआईपी का हमने एनालिसिस किया, उससे आप एक चीज़ समझने में कामयाब हुए होंगे कि एसआईपी में रिटर्न लॉन्ग टर्म में आता है। जितना लंबा आप चलाएंगे उतना ही अच्छा रिटर्न होगा, और यदि आप इसको ज़्यादा समय देंगे तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। और एक और चीज़ लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ रोज़ बाज़ार की खबरें, रोज़ रोज़ बाज़ार के एनएवी चेक करना, रोज़ रोज़ अपने म्यूचुअल फंड के एनएवी करना। कुछ लोग तो रात में 12 बजे सोने के पहले चेक करके सोते हैं, कुछ लोग दिन में 3-4 बार एनएवी चेक करते हैं। ये सही नहीं है। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो करें। एसआईपी करती हैं, इसको लॉन्ग टर्म चलने दें। एसआईपी अपना खुद ही काम करेगी। तो इस तरीके से आप अपने बिहेवियर पर ध्यान दें। बाज़ार तो रिटर्न देगा ही देगा। अब और सारी बातें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और हम इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को और लोगों को रिकमेंडेशन दें, जिससे आपके साथी लोग जुड़े हैं और ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद।